Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about communication. This topic is very important for B.Ed, NET and CTET exam. So dear student, please watch this video carefully. I hope you all will understand. So without wasting any time, let's start the topic. Communication. The term communication has been derived from the Latin word communicare and communius. Communicare means to share and communius means to make common. It means it is the exchange of thoughts, information and message etc. by way of speech, writing or signal. In general words, we can say that communication is an act of transferring information from person to person और person to group. हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है यानी कि जो संप्रेषण होता है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने की जो एक्टिविटी है हमारी वो क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन एक पर्सन टू ग्रुप जाती है. जैसे कि हम क्लासरूम कम्युनिकेशन का बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर जो है वो डिलीवर करता है इंफॉर्मेशन टू द होल क्लास. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई जो इंफॉर्मेशन है वो डिलीवर हो रही है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन टू ग्रुप. ये जो कम्युनिकेशन है, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा होता है. तो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन जा रही है. और जब हम क्लासरूम की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम वन पर्सन टू ग्रुप इन्फॉर्मेशन डिलीवर होती है. तो किसी भी टाइप का जो भी इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस स्लाइड इज अबाउट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. First definition is according to George Terry, communication is any exchange of facts, ideas, opinion or emotions by two or more persons. In simple words, we can say that communication is a type of discussion. As I earlier said that communication is an exchange of information, exchange of ideas. जब हम अपने विचारों को एक्सचेंज कर रहे हैं, जब हम अपनी जानकारी को एक्सचेंज कर रहे हैं, जब हम अपनी भावनाओं को एक्सचेंज कर रहे हैं. कम्युनिकेशन का मतलब केवल ये नहीं है कि आप वर्बली ही बात कर रहे हो, आप सिग्नल्स में बात कर सकते हो. आप अपनी, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हमारे जो फेस है वो एक्सप्रेशन देता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाता है. तो जिस भी तरीके से हम अपने आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशंस को दूसरे पर्सन तक डिलीवर करते हैं वो सब पार्ट होता है कम्युनिकेशन का. नेक्स्ट डेफिनेशन इज टू अकॉर्डिंग टू कार्ड्स एंड कान. कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग. इट इज़ वेरी ईजी इशंस ऑफ अ सोशल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट communication is very important or essential for the socialization or any type of social process. As we all know that we are living in a society. हम सब लोग क्या होते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं. वहाँ पे उस सोसाइटी में हम एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपना बिहेवियर, अपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है. तो वो किसकी हेल्प से होता है, कम्युनिकेशन की हेल्प से. भले आप किसी को ग्रीट कर रहे हो, जब हम कहीं से किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसको ग्रीट करते हैं, विश करते हैं. तो क्या होता है, हमारे बात करने का जो रास्ता होता है वो खुल जाता है. तो सोशल एक्टिविटी का हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जो कम्युनिकेशन है वो एक बेस है किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ का, चाहे वो सोशलाइजेशन है. अगर आप सोशलाइजेशन में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी व्यक्ति से तो आप उसके भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे और ना ही अपने जो इमोशंस हैं वो दूसरे तक पहुंचा पाएंगे. तो कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ अ बेस ऑफ एनी सोशल एक्टिविटीज़, फिर चाहे वो सोशलाइजेशन हो या
और कोई सोशल एक्टिविटी हो. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Communication is an activity of transmitting meaningful information. Communication is a transfer of information from sender to receiver. इसमें होता क्या है, जो information है वो sender से receiver की तरफ जाती है. Firstly, we talk about sender. Sender is the individual who initiate a message and is also called a communicator or source of communication. सेंडर को हम सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि सेंडर ही इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन, क्योंकि वो अपनी बात को शुरू कर रहा है ना. जब तक सेंडर कुछ कहेगा नहीं तब तक रिसीवर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा. तो यहाँ पे सेंडर को एज अ ओरिजिनेटर ऑफ कम्युनिकेशन माना गया है. ऑन द अदर हैंड साइड, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसीवर, ही इज द लिसनर और ऑब्जर्वर. वो क्या कर रहा है, सुन रहा है. जो बातें सेंडर कह रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है. तो इसलिए यहाँ पे हम सेंडर को, द सेंडर माइट बी अ स्पीकर और राइटर एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है वो. और रिसीवर क्या है, केवल ऑब्जर्वर है और लिसनर है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस स्लाइड इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन. First characteristic is communication is the process of exchanging information. As I earlier said that it is the process of exchanging information, ideas, thought, feelings, emotions through speech, signal, writing, behavior from one person to another person and from one person to group. Next characteristic is communication is the most important in our social activities. Because communication is the base of any social activity. We make our behavior through speaking, writing with someone. So we can say that communication is helpful to build connections with people. And connections is the base of any social activity. So we can say that communication is most important in our social activity or socialization. Next is communication is the process of passing information. Passing information means from sender to receiver. Sender might be a speaker or a writer. It is an essential bridge of meaning between people. Next characteristic is communication is very essential for sharing the information. In communication process, sender and receiver both are essential. Because sender is the originator of the communication, where receiver is the observer or listener. Next is communication is a continuous process because it is a consistent flow of information. So we can say that it is an ongoing process. Next is communication totally depend on mutual understanding. It is a two-way process in which both sender and receiver are most important pole of the communication process. Communication is mostly based on mutual understanding. Because in this it is important to respect each other's thought. जब तक आप एक दूसरे के थॉट्स को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे के थॉट्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा. अगर सेंडर आपकी तरफ कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है और रिसीवर का एटीट्यूड ही सेंडर के लिए नेगेटिव है, वो सुनना ही नहीं चाह रहा है, तो इट मीन्स कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा और कम्युनिकेशन जो है वो किसी पर भी रिसीवर पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा. एज अ एग्जाम्पल वी कैन से दैट अगर टीचर क्लास में इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है और स्टूडेंट्स का एटीट्यूड पहले से ही टीचर के लिए नेगेटिव है, तो स्टूडेंट्स उसकी बात पे ध्यान नहीं देंगे. या टीचर का एटीट्यूड किसी स्टूडेंट के लिए नेगेटिव बन गया है,
तो स्टूडेंट कितना अच्छा भी परफॉर्म करेगा, कहीं ना कहीं जो उसका एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं बीच में बैरियर, एज अ बैरियर काम करेगा। तो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो टोटली डिपेंड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो सेंडर है वो रिसीवर की फीलिंग का ध्यान रखे, जब भी अपने कंटेंट को डिलीवर करे तो कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे उसकी ऑडियंस अफेक्ट हो पाए। यानी कि कोई चीज़, चाहे वो रिलीजन को लेके है, चाहे वो एज को लेकर है, चाहे वो उसके जेंडर को लेकर के है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे डिलीवर नहीं होगी जिससे उसको गलत प्रभाव पड़े। और रिसीवर जो भी हमें सेंडर इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, रिसीवर का एटीट्यूड हमेशा एक्सेप्टेंस का होना चाहिए, वो उसको एक्सेप्ट करे रिसीवर। तो इसीलिए कहा गया है कि कम्युनिकेशन टोटली डिपेंड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स थॉट, यानी कि सेंडर को रिसीवर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और रिसीवर को सेंडर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज एन एंडलेस प्रोसेस। Because we have already discussed the point number 6, that communication is a continuous process, so we can say that communication is a continuous and ongoing process, hence communication is an endless process. Moving on the next slide, this slide is about importance of communication. What is the importance of communication in our life? चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो हमारे डेली रूटीन लाइफ में हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी में हो, एवरीवेयर कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव ऑल्सो। फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। एक दूसरे को समझने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे। कम्युनिकेशन विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सेप्ट ईच अदर्स थॉट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। नेक्स्ट इज फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। जितनी ज़्यादा आप बात करेंगे उतना आपका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, अच्छा होगा। When student or teacher understand each other, their relationship should be better. जब तक उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी तब तक वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। और रिलेशनशिप अच्छी करने के लिए क्लासरूम डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्लासरूम डिस्कशन कम्युनिकेशन से ही हो पाएगा। When sender and receiver understand each other, their coordination will also increase. So better coordination is important for better communication. Next is establishment of effective and strong leadership. For better communication, if we are sender, so we have tried to command over our content, and confidence over our language or words. Hence we can establish strong and effective leadership in communication. Next is for smooth working style. If our communication is effective, then we will be able to do any work easily. अगर आप अच्छी तरीके से कोई टीम वर्क कर रहे हैं और आप लीडर हैं, एज अ लीडर काम कर रहे हैं, और आपका अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, वो आपसे कोई बात कहने में हेजिटेट नहीं हो रहे हैं और आप भी उनसे कोई बात कहने में हेजिटेशन फील नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपका जो काम है वो बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। तो फॉर स्मूथ वर्किंग स्टाइल के लिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट इज एसेंशियल फॉर बेटर प्लानिंग। व्हेन वी क्रिएट अ न्यू प्लान or create a new situation, we should try to talk more with people and share our ideas
with them and take their views also and then make a effective plan. जब भी हम कोई योजना बना रहे हैं, अगर सिर्फ हम अपने दिमाग से उस योजना को बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, केवल एक तरीके की जो थिंकिंग है वो शो होगी. लेकिन अगर हम बहुत सारे लोगों से आइडियाज़ लेकर के एक नया प्लान बनाते हैं, एक नए सिस्टमेटिक तरीके से किसी प्लान को करते हैं, तो वो प्लान बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ वेरी इसेंशियल फॉर बेटर प्लानिंग. This slide is about objectives of communication. First objective is to advise or consult other people. Communication का जो main objective है वो है to advise और consult other people. दूसरे लोगों को समझना, दूसरे लोगों को सलाह देना. To get और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. जानकारी देने के लिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. किसी को समझने के लिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टू आस्क फॉर और गिव इंस्ट्रक्शंस और सजेशंस और एडवाइस. आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो कम्युनिकेशन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. टू एंटरटेन रिसीवर. अगर सेंडर जो मैसेज डिलीवर कर रहा है अगर वो इफ़ेक्टिव होगा तो कहीं ना कहीं रिसीवर उसमें इंगेज रहेगा. नेक्स्ट इज टू मेक रिक्वेस्ट्स. अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो भी आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम किसी से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम किसी भी ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे जिससे ऐसा लगे कि हम कोई काम अपना उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, है ना. यहाँ पे क्या है, हमें रिक्वेस्ट करनी है तो हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हमें पता होना चाहिए कि हमको किससे किस तरीके से बात करनी है. टू मेक बेटर रिलेशन. अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसा कि हमने कहा कि कम्युनिकेशन इज़ द बेस ऑफ एनी सोशल एक्टिविटी और सोशलाइजेशन प्रोसेस. अगर कम्युनिकेशन नहीं है, आप किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आप नई चीज़ों को सीखना स्टार्ट नहीं करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना स्टार्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे. तो कम्युनिकेशन जो है हर फील्ड में हमें हेल्प करता है. टू परsuade अदर पीपल टू एग्री विद दिस. अगर आपको अपने साथ लोगों को सहमत कराना है, अपनी टीम बनानी है, तो आपके कम्युनिकेशन में, आपकी लैंग्वेज में एक पोलाइटनेस होनी चाहिए जिसमें आपको कम्युनिकेशन हेल्प करेगा. आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को डिलीवर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन में, आपके कंटेंट में, आपके आइडियाज़ में लोग आपको सपोर्ट करें, तो उसके लिए आपको ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना होगा जिससे लोग सहमत हो सकें. आप किसी भी गलत वर्ड का वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे. यानी कि आपके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने चाहिए उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग. इम्पार्टिंग नॉलेज. आप किसी को नॉलेज दे रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन हेल्प करता है, और कम्युनिकेशन का उद्देश्य भी लोगों को ज्ञान देना है. हाउ टू मेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव रिसीवर. 11th point is achievement of organizational goal. So these are the objectives of communication. Moving on the next slide. This slide is very important. With the help of this diagram, we will easily understand the process of communication. As you see, three things play an important role in this process. First is sender, second is medium, and third is receiver. As we earlier discussed that sender is the originator of message. Media refers to the channel by which the message is transmitted.
receiver is the other end of communication process. He may be a listener, viewer or a reader. Sender, medium and receiver, these three things play an important role in this process. Encoding is informing the message into an appropriate medium, which may be verbal or non-verbal depending upon the situation of the message to be sent the intended receiver. Receiver, decoding information. Decoding refers to interpreting the message. The receiver interprets the message and try to understand it. And after decoding the information, receiver gives feedback to the sender. Feedback refers to the response given by the receiver after decoding the message. Sender मीडियम के थ्रू रिसीवर को इन्फॉर्मेशन देते हैं. रिसीवर डिकोडिंग करने के बाद जब उसको समझ जाता है वो, उसके बाद उसको सेंडर को फीडबैक दिया जाता है. तो इस तरीके से कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव होती है. अगर उसको लगेगा कि उसका फीडबैक अच्छा नहीं है तो इट मीन्स उसको अपना जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, डिलीवर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको चेंज करना पड़ेगा. तो सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर, ये जो तीन चीज़ें हैं कम्युनिकेशन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस स्लाइड इज अबाउट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. फर्स्ट इज सोर्स. द सोर्स इज अ मेन पॉइंट एट विच इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट. नेक्स्ट इज चैनल. इट मीन्स मीडियम. ऑडियो विजुअल डिवाइस हो सकती है, कुछ भी डिवाइस हो सकती है जिसकी हेल्प से आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हैं टू द रिसीवर. नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन. इट मीन्स रिसीवर, जहां तक आपको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है. इट कैन बी अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस स्लाइड इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 पर्सन. जब इंफॉर्मेशन केवल 2 व्यक्तियों के बीच में डिलीवर होती है या एक्सचेंज होती है तो उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी कि जब हम खुद से बात करते हैं तो वो हमारा कौन सा कम्युनिकेशन है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज ग्रुप कम्युनिकेशन. इट इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन इन क्लासरूम. उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं. मेटा कम्युनिकेशन. मेटा कम्युनिकेशन इज अ सेकेंडरी कम्युनिकेशन लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन. फिफ्थ इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोइंग फ्रॉम द लोअर लेवल टू द अपर लेवल. इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल की तरफ जाती है. जैसे for the example we can say that information goes from worker to officer. कोई इंफॉर्मेशन है और वो वर्कर के थ्रू सुपरवाइजर में जा रही है, सुपरवाइजर से हेड के पास जा रही है, हेड के पास जनरल मैनेजर के पास जा रही है और जनरल मैनेजर के बाद वो ऑफिसर तक पहुंच रही है. तो इट मीन्स ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है, यानी कि ये नीचे लोअर लेवल से और अपर लेवल की तरफ इंफॉर्मेशन जो है वो जा रही है, तो उसको हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन. 6 इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. ये बिल्कुल अपोजिट होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन के. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ऑफिसर से हेड से जनरल मैनेजर से सुपरवाइजर और सुपरवाइजर से वर्कर. यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था, जो इन्फॉर्मेशन थी वो वर्कर से ऑफिसर पे जा रही थी. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है वहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू वर्कर आ रही है. तो ये डिफरेंस है. फिर है लेटरल कम्युनिकेशन. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस अमंग एनी एम्प्लॉय ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. इट मीन्स इंफॉर्मेशन गोज like from purchase manager
टू प्रोडक्शन मैनेजर टू क्वालिटी कंट्रोल टू सेल्स मैनेजर, यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन हो रहा है. नेक्स्ट इज डायगोनल कम्युनिकेशन. डायगोनल कम्युनिकेशन is a process whereby the flow of information is between those people who work in different departments. जो अलग अलग 2 डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं. एक डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर दूसरे डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर से बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज वेरी रिजिड इन नेचर. आप इसको जल्दी से चेंज नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इट इज अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर. इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो क्योंकि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है. 11th is oral communication. In this type of communication, spoken words are used. It includes face-to-face conversation, video, radio, etc. 12th is written and non-verbal communication. It includes using of pictures, sign, and facial expressions for exchanging information between people. It can be transmitted through email and letters, etc. So, moving on the next slide. This slide is about how can we make communication effective. Communication, हमने कहा कि communication is a base of any social activities. So, how can we make communication effective? There are mainly 2 tips to make communication effective. First is 4S of effective communication and second is 7 C's of effective communication. Firstly, we discuss 4S of effective communication. 4S means short, sincerity, strength and simplicity. Short means to say कीप द मैसेज टू द पॉइंट. जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा जो मैसेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम कोई भी बात अगर डिलीवर कर रहे हैं तो घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहिए. जो हम कहना चाह रहे हैं, कीप द मैसेज टू द पॉइंट, उसी पे रहना चाहिए. नेक्स्ट इज सिंसियरिटी. सेंडर शुड बी ऑथेंटिक और ओरिजिनल. जो भी हम इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारी सिंसियरिटी होनी चाहिए और जो भी इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक होनी चाहिए, यानी कि ट्रू इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना चाहिए. अगर इन्फॉर्मेशन ट्रू होगी तो कॉन्फिडेंस हाई होगा, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी. अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन को हम डिलीवर कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होगा और हम लीडरशिप क्वालिटी में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होगा. तो सिंसियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ. कंटेंट शुड बी इम्पैक्टफुल. जैसा मैंने सिंसियरिटी में कहा, अगर इंफॉर्मेशन ट्रू है तो इट मीन्स उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर इंफॉर्मेशन फॉल्स है तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. अगर आपने सिंसियरिटी दिखाई है किसी भी काम को करने में तो कहीं ना कहीं वो काम जो है अच्छा होगा और अपना प्रभाव जरूर छोड़ेगा. ठीक है, तो कंटेंट शुड बी इम्पैक्टफुल. और कंटेंट तभी इम्पैक्टफुल हो सकता है जब वो ऑथेंटिक होगा और जेन्युइन होगा. लास्ट पॉइंट इज सिंप्लिसिटी. कीप क्लैरिटी इन द मैसेज बाय यूजिंग सिंपल वर्ड्स. जैसा हमने शॉर्ट में कहा, कीप द मैसेज टू द पॉइंट. बहुत ज़्यादा हम घुमा फिरा कर किसी भी चीज़ को नहीं करेंगे और जितने सिंपल भाषा में अपनी चीज़, अपना कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं उसको हम सिंपल वर्ड्स में डिलीवर करेंगे. तो 4S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज शॉर्ट, सिंसियरिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंप्लिसिटी. नेक्स्ट इज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज क्लियर. कंटेंट्स ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर. आप जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हो उसका क्या उद्देश्य है ये आपको क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट इज कंसाइज. कंटेंट और मैसेज शुड बी क्लियर एंड अवॉइड फिलर वर्ड्स.
उसमें फालतू के अनाप शनाप फिलर वर्ड्स का हम यूज़ नहीं करेंगे, तभी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा. थर्ड इज कंक्रीट, बी स्पेसिफिक, बी प्रिसाइज एंड यूज सम फिगर टू सपोर्ट योर कंटेंट. अगर आप अपना कोई भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, एज अ एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ टीचर वांट टू डिलीवर देयर कंटेंट इन द क्लासरूम, तो उसकी टीचिंग इफेक्टिव कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ सपोर्टेड डायग्राम्स. तो स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट लेंगे. फोर्थ इज करेक्ट, मैसेज शुड बी एरर फ्री. जब आपको नॉलेज होगी तभी आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर पाओगे. कोहेरेंट, मेक श्योर योर कंटेंट इज लॉजिकल. तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा जब आपके पास लॉजिक्स होंगे, आपका कंटेंट ऑथेंटिक एंड जेन्युइन होगा. तभी हमने कहा कि वो एरर फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी बात फॉल्स नहीं होनी चाहिए. सिक्स्थ इज कंप्लीट, कैरी ऑल द फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर. जो भी आप कहना चाहते हो बात, उसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट इज courteous, being respectful, ensure that the message are thoughtful, the sender should be polite, sensible, cordial and passionate. Sender is the originator of communication. That's why we are saying that sender should be polite, sender should be sensible, sender should be cordial and sender should be passionate. क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो भी आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो उसमें कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा इमोशन नहीं होना चाहिए जिससे रिसीवर के जो इमोशंस हैं वो अफेक्ट हो गलत तरीके से. सही इम्पैक्ट आपका कंटेंट डाले वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी हम ऐसा वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे जिससे रिसीवर को गलत अफेक्ट हो. इसीलिए हम कह रहे हैं कि सेंडर को पोलाइट होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, कॉर्डियल होना चाहिए और पैशनेट होना चाहिए. तो सेंडर का जो रोल है वो कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So today we talked about communication. I hope you all will understand this topic. Thanks for watching. Have a nice day.